नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट की हैं। बैठक में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना, युवाओं को रोजगार देना और आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्कूल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को ऋण करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर अस्पतालों में संसाधन बढ़ाए जाएंगे और नई स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। बुरहानपुर जिले की है, जिसकी लागत 922 करोड़ रुपए की है और जिससे 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। दूसरी परियोजना बुरहानपुर जिले में ही नेपानगर की है, जो नेपानगर विधानसभा में आती है। इसमें 1676 करोड़ की योजना है और 34,100 हेक्टेयर भूमि में इसकी सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवारों को इसका लाभ होगा। इन दोनों योजना का महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलना है, यह दोनों योजनाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों की है और आदिवासी अंचल की है। सारे आदिवासी बंधु इससे लाभान्वित होने वाले हैं और बुरहानपुर जिला सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में अभी 41वें नंबर के ऊपर है। तो बुरहानपुर जिले में सिंचाई की वृद्धि हो, इसके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत जो हमें नर्मदा का पानी 2028 तक अब हमें लिफ्ट करना है, उसके लिए जो हमारी परियोजना चल रही है, वे अभी परियोजना प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें एक परियोजना है नर्मदा शिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, जिसकी लागत 2489 करोड़ 65 रुपए है और एक योजना है बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, जो 1520.92 करोड़ रुपए की है। इन दोनों योजनाओं को अब नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है और जो अभी तक राज्य शासन ने इन दोनों योजनाओं में खर्च करा है, वो उस कंपनी की अंश पूंजी के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका लाभ ये होगा कि इसके बाद में इसका मेंटेनेंस और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त करना है, और वह सारा मॉडल यह कंपनी इसको पूरा मेंटेन करेगी और इसका जो उच्च दाब जो लिफ्ट इरिगेशन में मेंटेनेंस एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो वह कंपनी इसका पूरा मेंटेनेंस करके और उस पूरे क्षेत्र के किसानों को इसका बराबर समुचित लाभ इसका प्राप्त होगा। इसी के साथ में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा जो कार्य था, इसमें आदिवासी न्याय महाअभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रकल्प है, पीएम जनमन योजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। इसी तरह मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जो वर्तमान योजना चल रही है, उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है, जिसमें अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ रुपए है और करीब करीब 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण व 1200 नई पुलों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो इन पुरानी हमारी सारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 88,517 करीब किलोमीटर मार्गों का नवीनीकरण भी जो करना, वो उन्नयन करना, इसके लिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है, जिसका
अगले समय में अनुमानित व्यय 10,000 करोड़ रुपए इसका रहेगा। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं और अगले 2 कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टेबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा तथा इस तरीके के सारे नवाचार और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं उनको हम नई गति दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने लोकसभा में बैठकर विकसित भारत जी राम जी योजना पर पूरी बहस सुनी है और उसमें भाग लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है ताकि योजना पर चर्चा प्रभावित हो। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का दर्द है क्योंकि उनकी गलत नीति और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को इस योजना के माध्यम से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि यह जनता के हित में उठाया गया कदम है और किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से इसे रोका नहीं जा सकता। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान संसद में और भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कल कांग्रेस ने घोषणा की है मनरेगा बचाओ संग्राम। ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस की जड़ों में है और मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, मजदूरों के नाम पर ठेकेदारों से काम, मजदूरों के नाम पे कुछ लोगों की जेब भरी रहे। सोशल ऑडिट जो ग्राम सभा ने किए, ग्राम सभाओं ने किए, उनमें 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें ग्राम सभा में की गई। काम के नाम पे एक ही काम को बार बार कर देना, एक ही सड़क 1 साल बन रही, 2 साल बन रही, 3 साल बन रही। नहरों की सफाई के नाम पर, सड़कों के किनारे सफाई के नाम पर पैसा खा जाना, डकार जाना। 80 साल से ज्यादा उम्र के मजदूर काम कर रहे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के काम करने वाले 30% से ज्यादा मजदूर दिखाए जा रहे हैं। और इतनी विशाल धनराशि अकेले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी गई। लगभग 2 लाख करोड़ यूपीए की सरकार के समय राशि आई। कैसे परमानेंट असेट क्रिएट हुए? क्या ये पैसा गांव के विकास में लगा? अब कांग्रेस तो झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब ये बात की जा रही कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। मजदूरों के हितों को बहुत बेहतर ढंग से
विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है। 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी। पहले मजदूर के नाम पर कोई और काम करता था, मजदूर काम करेंगे। 100 दिन के बजाय 125 दिन कानूनी गारंटी। बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया। मांगने पर काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता। और पहले 4-4 महीने मजदूरी भी नहीं मिलती थी तो अलग से कोई राशि नहीं दी जाती थी। अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। कहां किसी मजदूर भाई बहन के साथ अन्याय हुआ है? मजदूरों को काम मिले ये प्राथमिकता। लेकिन इसके साथ साथ इस विशाल धनराशि से गांव में विकास के काम हो। विकसित भारत के लिए विकसित गांव, और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई। इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया, जिनमें 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार का। तो 125 दिन के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था काम के लिए, और उसके साथ साथ उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की। और बात कही जा रही कि केंद्रीकरण, सच बात यह है कि पहले तो राज्य टारगेट देता था कि फलाना काम किया जाएगा। अब तय किया गया कि केवल ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मतलब सरपंच, चुने हुए जनप्रतिनिधि और गांव के भाई बहन तय करेंगे कि गांव में कौन सा काम होगा। ऊपर से तय नहीं होगा, नीचे गांव में तय होगा। विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो गांव के लोग बनाएंगे। पहले तो राज्य कहता था फलाना काम करो बस, और पहले तो यह होता था कि काम देना है तो मट्टी खोदो, यहां की मट्टी वहां डाल दो, वहां की मट्टी यहां डाल दो। अब ठोस काम, जल संरक्षण के काम, गांव में स्कूल बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है, आंगनबाड़ी भवन बनना है, अस्पताल बनना है, खेत तक सड़क बनना है, तालाब, खेत तालाब, चेक डैम, बोरी बंधन, आजीविका मूलक काम जिसमें स्व सहायता समूह की बहनें चाहे तो उनके लिए संरचना बनाई जा सकती है, एफपीओज के लिए बनाई जा सकती है, पैक्स के लिए बनाई जा सकती है। और प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए काम, रिटेनिंग वाल से लेके जल निकासी तक की व्यवस्था। इसका मतलब है कि विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वयंपूर्ण गांव, स्वावलंबी गांव, रोजगार युक्त गांव, गरीबी मुक्त गांव बनाने का सपना पूरा, संकल्प पूरा करने। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से एक व्यक्ति की मौत के बाद हड़कंप मच गया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि लंबे समय से गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा था, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने मामले की जांच के निर्देश देते हुए पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और क्षेत्र में वैकल्पिक जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि इंदौर में दूषित पानी को लेकर एक के बाद एक मौत लगातार होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद बता दें कि काफी ज्यादा लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित यहां नजर आ रहे हैं।
इंदौर से अलीराजपुर की ओर आ रहे 2 ट्रकों से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इन ट्रकों से बता दें कि 1 करोड़ लाख रुपए मूल्य की पेटी शराब की बरामद की है। पुलिस के अनुसार ये शराब अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी और कार्रवाई के बाद शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में बता दें कि पीने के पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पीएचई विभाग ने सभी हैंडपंपों की व्यापक जांच की तैयारी की है। विभाग ने नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत 20 जनवरी तक राज्य के हर हैंडपंप की स्थिति और पानी की शुद्धता की जांच पूरी करनी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र से दूषित पेयजल की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है। और भोपाल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि दूषित पानी को लेकर अब जांच की जाएगी, सैंपल भेजे जाएंगे, नई एसओपी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में पीने के पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पीएचई विभाग ने सभी हैंडपंपों की व्यापक जांच की तैयारी की है। विभाग ने नई एसओपी जारी की है, जिसके तहत 20 जनवरी तक राज्य के हर हैंडपंप की स्थिति और पानी की शुद्धता की जांच पूरी करनी होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी क्षेत्र से दूषित पेयजल की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना है। और इसके साथ ही बता दें कि दूषित पानी की जांच की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि नई एसओपी जारी की गई है और अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग स्वच्छ पानी पी सकें और पीएचई जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं ताकि गुणवत्ता में कोई भी खराबी देखने को ना मिले। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई जिलों में शीतलहर और बता दें कि कोल्ड वेव का असर देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते कई इलाकों में रात का तापमान गिरकर रिकॉर्ड बता दें कि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राजधानी भोपाल में भी ठंड ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी महीने में पड़ रही इस कड़ाके की सर्दी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन चालकों की भी उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार कम है और आने वाले दिनों में शीतलहर का असर बना रह सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। और इसके साथ ही बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आधे से ज्यादा हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। रात का पारा गिरकर बता दें कि 2 डिग्री हुआ है। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया है। सड़कों पर वाहनों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इसके साथ ही बता दें कि लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं और मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। आधे से ज्यादा हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि कई जिलों में शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। सर्दी के चलते कई इलाकों में रात का तापमान गिरकर बता दें कि 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी भोपाल में भी ठंड ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी महीने में पड़ रही इस कड़ाके की सर्दी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और सड़कों पर वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत के आसार कम है और आने वाले दिनों में शीतलहर का असर बना रह सकता है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अब मरीजों की जानकारी को डिजिटल रूप में ट्रैक करने के लिए एक नया सर्वे शुरू किया है। इस प्रणाली के तहत अब मरीजों का रिकॉर्ड एक क्लिक में उपलब्ध होगा, जिससे उनकी पहचान, स्वास्थ्य इतिहास और उपचार की जानकारी तुरंत ही प्राप्त की जा सकेगी। विभाग का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर प्रबंधन होगा, बल्कि मरीजों की देखभाल और आपातकालीन स्थिति में भी कार्रवाई भी संभव होगी।
और इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की है डिजिटल सर्व और इसके साथ ही मरीजों का रिकॉर्ड अब डिजिटल तौर पे होगा। डिजिटल सर्वे से स्वास्थ्य सुधार काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एक क्लिक से मिलेगी मरीजों की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की ये नई पहल देखने को मिल रही है। सीहोर जिले में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ आबादी क्षेत्र के पास देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। एहतियात के तौर पर आसपास के गाँव में बता दें कि मुनादी कराई गई है और लोगों को रात के समय बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। वन विभाग ने तेंदुए की गतिविधि पर नजर रखी है और उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में एक अनोखा और आकर्षक क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें खिलाड़ी आधुनिक ड्रेस की जगह धोती कुर्ता पहनकर मैदान में उतरे। पारंपरिक वेशभूषा में क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों को देखकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आयोजन के दौरान खेल के रोमांच के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। आयोजकों ने बताया कि इस विशेष मैच का उद्देश्य युवाओं को भारतीय परंपराओं से जोड़ना और यह संदेश देना था कि खेल और संस्कृति साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। दर्शकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे यादगार आयोजन बताया। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सुबह भस्म आरती के दौरान भक्ति और आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन किए। भस्म आरती के बाद बाबा महाकाल को जल अभिषेक और पूजा अर्पित की गई। इसके पश्चात भांग, चंदन और सूखे मेवों से आकर्षक अलंकरण किया गया, जिससे गर्भगृह से लेकर पूरा मंदिर परिसर मंत्रों और जय महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।